तो कल रात हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, जो आपने पिछले व्लॉग में ज़रूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो वो व्लॉग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आज का दिन है माना गांव एक्सप्लोर करने का। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार सुबह की रोशनी में भी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए जाएं। क्योंकि कल रात को हम यहाँ आए थे, इसलिए मंदिर को दिन के उजाले में देखने का मौका नहीं मिला। हमारा स्टे भी मंदिर के बिल्कुल पास ही है, तो सोचा चलो एक बार फिर से दर्शन करके आते हैं और आपको भी बद्रीनाथ धाम के सुबह की खूबसूरती दिखाते हैं। ये रास्ता बद्रीनाथ की तरफ जाता है। यहाँ एक छोटी सी मार्केट भी लगी हुई है, जहाँ से आप प्रसाद और पूजा की ज़रूरत की सारे सामान ले सकते हो। और बस थोड़ी ही दूर चलने के बाद यहाँ से मंदिर के भव्य दर्शन होने लगते हैं। देखो भाई, सुबह सुबह ही कितनी भीड़ है। ये जगह मंदिर दर्शन के लिए लाइन लगने की है। और यहाँ नीचे ही प्रसिद्ध तप्त कुंड है, जहाँ गर्म पानी के छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन से पहले यहाँ स्नान करना शुभ माना जाता है। तो बस जय बद्री विशाल बोलकर हम निकल पड़े भारत के पहले गांव यानी माना गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। और लगभग 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए माना गांव की एंट्री गेट पर। और सच में देखो कितना ही ब्यूटीफुल और भव्य ये गेट बना हुआ है। यहाँ से शुरू होती है भारत के पहले गांव की यात्रा। माना गांव में आपको हैंडमेड वूलन क्लॉथ्स और लोकल हैंडक्राफ्ट की कई दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स और पहाड़ी कला इस जगह की खास पहचान है।
और इसी गांव में कई प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती मंदिर और स्वर्गारोहण मार्ग। ये सभी जगहें महाभारत काल और हिंदू धर्म की कथाओं से जुड़ी हुई हैं। पूरे माना गांव में आपको घरों की दीवारों पर ऐसी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सच बताऊं तो लगता है कि जैसे पूरा गांव एक ओपन आर्ट गैलरी हो। हर दीवार पर कुछ ना कुछ यूनिक आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, अभी आपने गणेश गुफा और इससे आगे है व्यास जी की गुफा, वो भी अभी देखते हैं। चलो। अब हम पहुंच गए हैं व्यास गुफा। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। और व्यास गुफा के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं सरस्वती मंदिर की तरफ। रास्ते में जो व्यूज मिल रहे हैं ना, वो एकदम कमाल के हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में ये सुंदर सा रास्ता, सफर का मजा ही डबल हो जाता है। तो दोस्तों, ये है सरस्वती मंदिर और यहाँ से राइट साइड में आपको माँ सरस्वती नदी के पवित्र दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि सरस्वती रिवर सिर्फ इसी जगह पर आपको दिखाई देती है और आगे जाकर ये अलकनंदा रिवर में मिल जाती है। पहाड़ों के बीच बहती सरस्वती जी को देखना अपने आप में ही एक अलग अनुभव है।
इसके बाद हम पहुंच गए स्वर्गारोहण मार्ग पर। मान्यता है कि इसी मार्ग से पांडव स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। तो ये यहाँ पर भाई ख़त्म हो जाता है माणा गांव। बाकी भाई व्यू तो यहाँ से आप जो देख रहे हो। थोड़ी देर घूमने के बाद हमने यहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद कुछ देर यहाँ रुककर रेस्ट किया। और सच कहूँ, यहाँ बैठकर बस नेचर को देखना ही एक तरह का मेडिटेशन है जो आपको एक अलग ही सुकून देता है। तो आज है हमारी दिल्ली टू बद्रीनाथ यात्रा का आखिरी दिन और अब हम बद्रीनाथ धाम को अलविदा कहकर दिल्ली यानी अपने घर की ओर वापस निकल पड़े हैं। लेकिन भाई आज के मौसम ने भी जैसे एकदम करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और अब बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई है। पहाड़ों में बारिश का अपना ही मज़ा है, लेकिन ड्राइव करते हुए आपको थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी भी रखनी होती है।
हाँ जी, तो आज है 15 मई और हम निकल गए हैं वापस बद्रीनाथ से दिल्ली के लिए। अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ यात्रा के अपने एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा यार। सब कुछ सही गया, रास्ता भी हमें ठीक मिला, रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है अभी तो। और बाकी अगर आगे बारिश वारिश होती है तो उसका पता नहीं, बट अभी तक रास्ता ओके है। 4-5 किलोमीटर का आपको मिलेगा, थोड़ा सा टूटा हुआ पैच है जो, लेकिन अगर आप हिल्स में गाड़ी चला पाते हो तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। और मंदिर में दर्शन के लिए भी लाइन काफ़ी ज़्यादा हालांकि दिन में लग रही है, बट हमने रात को दर्शन किए थे तो लगभग 2 घंटे में हमें दर्शन हो गए थे। थोड़ा सा रश रहता है लेकिन दर्शन हो जाते हैं अगर आप लाइन में लगे रहते हो। और क्योंकि गूगल पे मंदिर की टाइमिंग अगर आप देखोगे तो वो 9 बजे तक दिखाता है, लेकिन आजकल अभी क्योंकि रश ज़्यादा है तो मंदिर 10:30-11 बजे तक भी खुलता है। तो आप अगर लाइन में लग जाओगे तो आपको दर्शन हो ही जाएंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, यहाँ का वेदर अगर आप देखोगे तो हम भी गूगल पर देख कर गए थे तो हमें दिखा रहा था कि 12 तारीख से 14-15 तारीख तक काफ़ी रेन दिखा रहा था बद्रीनाथ में, उधर एरिया में, लेकिन हमें कोई रेन नहीं मिली। हम 13, 14, 15 में हम वहीं थे, मतलब आज तो 15, आज हम वापस। तो आज थोड़ी बहुत रेन यहाँ पर है नीचे, लेकिन हमें 2 दिन ऊपर कोई बारिश वगैरह नहीं मिली। तो मौसम का कुछ पता नहीं रहता, आप अपनी तैयारी के साथ आओ। और ये मत सोचो कि अगर वेदर क्लियर दिखा रहा है गूगल पे तो आपको रेन नहीं मिलेगी, या ऐसा कुछ नहीं है। मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, तो आप अपनी तैयारी के साथ आएँ। और बाकी यही था यार। वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आपने दिल्ली से धारी देवी और बद्रीनाथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वो आप देख लेना। और जय बद्री विशाल के जयकारे के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना यार अगर अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि और भी काफ़ी सारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय बद्री विशाल।